अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बात करूंगी शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते की और क्या इसे खूबसूरत बनाता है, संवारता है। तो आज जी हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और यहाँ पर व्यूअर्स मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ और वो भी कढ़ाई में। और इसकी रेसिपी जो है मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए अभी शेयर नहीं कर रही। तो साथ साथ मैं जो है कुकिंग कर रही हूँ। और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे शेयर किया है कि आज मैं बात करूँगी शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते की और क्या इसे खूबसूरत बनाता है, क्या चीज़ ऐसी है जो इसको संवारती है इस रिश्ते को ना। तो मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि शादी के 17 साल बाद भी मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रही होती हूँ ना, और कुछ सीखा हुआ बुला भी रही होती हूँ ना। असल में शादी दूसरे ही रिश्तों जैसा एक बंधन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पुराने ज़माने में ना शादी को बरकरार रखना मुश्किल था काफ़ी ना, और आजकल जो है आसान हो गया है, आप जो है आसानी से इस रिश्ते को निभा सकते हैं ना। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आज की जो नौजवान नस्ल है या जो न्यूली जो कपल हैं वो सब कुछ पा लेने को ही खुशी समझते हैं ना। सब की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ नौजवान नस्ल हमारी ये चीज़ सोचती है कि हमें जो है ना हर चीज़ ही जो है ना हमारे मियार के मुताबिक हो ना, और फिर ही हमारी शादी जो है ना कामयाब हो सकती है। मियार के मुताबिक कहने का ये मकसद है कि हर चीज़ जो हम सोचें बाद में और हमारे सामने वो पहले आ जाए ना, और जो भी हम सोचें वो सारा कुछ हमें मिल जाए ना। लेकिन मैं समझती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये है कि हमें किसी के साथ जो है मुकाबला भी नहीं करना चाहिए ना। कंपेयर जो है वो हमें किसी के साथ अपने आप को नहीं करना चाहिए ना। हर एक इंसान का जो है एक अपना लाइफस्टाइल है ज़िंदगी गुजारने का ना। जब हम अपनी ज़िंदगी किसी के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ से मसले जो है मसाइल बल्कि जन्म लेना जो है वो शुरू हो जाते हैं ना। कंपेयर से मुराद ये है कि अगर किसी का जो है अच्छा घर है तो हम भी कहें कि हमारे पास भी ऐसा हो। अगर गाड़ी हमने देख ली है तो हम भी कहेंगे जी हमारी गाड़ी भी ऐसी होनी चाहिए। अगर हमारे पास ब्रांडेड सूट नहीं है, किसी और के हम देखें तो हम कहें जी हमें फ़ौरन से पहले ब्रांडेड सूट मिल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें किसी के साथ मुवाजना नहीं करना चाहिए ना। मुवाजना जो होता है वो सुकून जो है छीन लेता है ना। अगर हम अपनी परसकून ज़िंदगी रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में परसकून रहना चाहते हैं, तो हमें जो है किसी के साथ जो है कंपेयर नहीं करना होगा ना। हमें जो अल्लाह पाक ने दिया है, जिन नेमतों से नवाजा है अल्लाह पाक ने, हमें उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि शादी तो है ही छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ तलाश करने का नाम ना। अच्छा वीवर्स, हम ना नया किचन लगवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैंने कहा चलें इस पर भी थोड़ी सी बात कर लूँ। ये ना वीवर्स कहें कि जो है दिखा हमें कुछ रही हैं और बोल कुछ रही हैं। तो जो है चूल्हा वो हमें इलेक्ट्रिक जो है वो लगा के दे रहे थे, ऑर्डर पे ही हम लोग बनवा रहे हैं ना किचन काउंटर ना। और इटली में 5 साल से उन्होंने रूल किया हुआ है कि जो कलदाइया है, अगर जो गीज़र है ना, अगर वो किचन काउंटर के पास है ना, तो फिर हम जो है इलेक्ट्रिक चूल्हे ही लगाएंगे, ये गैस वाले नहीं लगाएंगे ना। लेकिन हम जो है इलेक्ट्रिक लगवाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि पिछले 17 साल से हमारे किचन में कलदाइया है, गीज़र है, लेकिन चूल्हा हमारा जो है वो गैस वाला ही था। तो अब भी जो है हम इलेक्ट्रिक लगवाना नहीं चाह रहे थे, गैस वाला लगवाना चाह रहे थे ना। तो हमने कहा चलें जी चूल्हा हम जो है अपना सेपरेट ले लेते हैं। तो उसी सिलसिले में ही हम लोग गए हुए थे मार्केट देखने के लिए ना, और वापसी पे कुछ ये चीज़ें वगैरह हम लोग ले आए ना। जैसा कि मैंने आपसे पहले ये बात शेयर की है कि शादी तो है ही छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ तलाश करना। ये चीज़ भी आपको बड़ी खुशी देती है कि आप इकट्ठे जो है दोनों शाम की चाय पी रहे हैं, इकट्ठे नाश्ता कर रहे हैं, आप इकट्ठे वॉक पे निकल गए हैं। ये चीज़ भी बड़ी खुशी देती है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे ही निकलें या कोई बाहर होटलिंग ही करें या आप जो है घूमें फिरें ही तो तभी जो है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो सुकून में हो ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में आप बड़ी बड़ी खुशियाँ जब तलाश करते हैं तो वो आपको सुकून भी देती हैं और आपको खुशी भी देती हैं। देखिए खुशी तो जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इकट्ठे बैठ के चाय पीना है। एक अगर आलू का समोसा है तो उसको आप ऑफ कर लेते हैं तो उसमें भी कितना मज़ा। और कभी आपके हस्बैंड को कोई ऐसी डिश पसंद हो और आपको वो आती ना हो, और आप इसकी रेसिपी इंटरनेट से जो है वो देखें और फिर जो है सीखें और फिर जो है अपने हस्बैंड के लिए बनाएं, तो आपको जो है उसमें भी बड़ा सुकून, और आपका पार्टनर भी खुश होगा कि इसने मेरे लिए एफर्ट की है, और आप खुद भी जो है बहुत ही हैप्पी होंगे कि मैंने अपने पार्टनर के लिए ये चीज़ सीखी है और ये मैंने बनाई है ना। तो ये चीज़ें जो है बड़ी खुशियाँ दे सकती हैं। अगर हम समझें तो इन चीज़ों से हमें बड़ा ही सुकून मिल सकता है और बड़ी ही खुशियाँ ये चीज़ें हमें दे सकती हैं ना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि आप घूमें फिरें ना या आपस में तोहफे तोहफ़ का तबादला ना करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं उन चीज़ों से भी आपको बड़ी खुशियाँ मिल सकती हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको अपने आप को जो है ना खुश रखने के लिए किसी कीमती चीज़ का जो है सहारा लेना पड़े ना। अच्छा ये शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम ना ये मैंने पुलाव बना लिया था, साथ सैलड बना लिया था और साथ मैंने चटनी बना ली थी ना। और न्यूली जो कपल हैं उनको मेरा मशवरा ये है कि आपके दरमियान अगर कोई भी इख्तलाफ होता है, मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पर भी कोई मसला होता है, कोई बहस होती है, तो कभी भी किसी तीसरे शख्स को अपने जो है ना मसले मसाइल में जो है पढ़ने ना दें, बल्कि
अपना मसला है ना जो वो खुद ही हल करें ना, यानी कि किसी को भी अपने दरमियान आने ना दें ना, दोनों मियाँ बीवी ना। और अगर आपके दरमियान कोई बहस होती है किसी मसले पर ना, तो ये है कि आप जो है रिस्पेक्ट को अपने हाथ से निकलने ना दें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। और फिर जो है अगर आपकी बात अगर आपका पार्टनर नहीं समझ रहा या आप पार्टनर की बात नहीं समझ रहे, तो ये है मसले का हल कि खामोशी इख्तियार कर लेना। और कामयाब शादी का सबसे बड़ा राज जैसे इम्तिहान में अपने पेपर पर ध्यान देना होता है ना कि दूसरे के पेपर में तांका झांकी करना, वैसे ही अपनी शादी और अपने रिश्ते और अपनी नाराजगियाँ, हाँ, हर चीज़ में अपनेपन से काम लो और अपने काम से काम रखो। और दिमाग की सुनो या दिल की सुनो, लेकिन ये है कि एक दूसरे की ज़रूर सुनो हमेशा। और मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो तरबियत का नहीं होता। तरबियत तो हमें जो है हमारे वालिदैन ने दे दी होती है, और सारे वालिदैन दुनिया के जो है ना अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तरबियत ही देते हैं। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो मोहब्बत और दोस्ती का होना चाहिए ना, और मोहब्बत और दोस्ती का तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की सुने हम हमेशा। और कभी भी किसी की ज़िंदगी का जो है ना अपनी ज़िंदगी के साथ मुवाजना ना करें ना, क्योंकि मुवाजना जो होता है वो सुकून छीन लेता है ना। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। तो ये आज का हमारा व्यूअर्स टॉपिक था जिस पर हमने आज बात की है। तो अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।